वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। बहुत शुक्रिया हमारे वीलॉग को देखने का। आज वंस अगेन अब्दुल कयूम सिद्दीकी, शाहराए दस्तूर फेम वाले हमारे मेहमान हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब ज्वाइन करने का। वेलकम टू द वेल वीलॉग। अच्छा, बहुत शुक्रिया गुल बुखारी आपका। अच्छा, गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले दो तीन टॉपिक हैं हमारे, वो मैं टॉपिक्स आपको बता देती हूँ। देखिए, निगरान वजीर आजम का नाम अनाउंस हो चुका है, कुछ थोड़ी बात उस पर करेंगे। उसके अलावा जो बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मिली है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा जो कल बंदयाल साहब का फैसला आया है और 1 महीने में वो जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, क्या तवक्कुआत रखी जा सकती हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगी कि क्योंकि अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इनके साथ बहुत मोहतात तरीके से आपने बात कर ली है, क्योंकि ये हर बात का दूसरा मतलब निकालते हैं। गुल देखें, बात यह है कि आप जुमानी बात नहीं करनी चाहिए। तो जुमानी बात जब होगी तो उसके दो मतलब तो निकलेंगे। बात जुबानी होती नहीं है, लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब जो है वो हमेशा उसका दूसरा मतलब निकालते हैं। तो इनके साथ आपने मोहतात रहना है, इनके साथ कोई बात ही नहीं करनी, सिर्फ कागज पे लिखे कोई चीज और तख्ती इनके आगे कर दें, वरना इन्होंने आपका मजाक उड़ाना है। तो हमारा पहला टॉपिक, हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक, अभी अभी निगरान वजीर आजम का नाम अनाउंस हुआ है, और मेरी एक प्रेडिक्शन ठीक निकल आई सिद्दीकी साहब। लोग कहते थे कि ये जो 10-12 नाम ओवर टाइम 10-12 नाम आए ना, मतलब कभी 3 एक, कभी 3 और, बहुत सारे नाम। हाँ, तो लोग मेरे से पूछा करते थे कि तुम्हारे ख्याल में कौन बनेगा मिलियनेयर या कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, तो मेरा सिर्फ एक ही प्रिडिक्शन थी कि इनमें से कोई नहीं है। नहीं, ये नहीं मैंने कहा कि इनमें से, मेरा मतलब यही था कि इनमें से कोई नहीं है। मैंने कहा कि जिस किस्म की वो चल रही है ना सियासतदानों की, दे कीप एवरीथिंग टू क्लोज टू देयर चेस्ट एंड दिस एंड दैट, मैंने कहा कंप्लीट सरप्राइज होगा, कंप्लीट सरप्राइज होगा। और आज आपको कंप्लीट सरप्राइज मिल गया। तो कयूम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए तो सरप्राइज नहीं था गुल। हाँ, तो आपको आपके पता लिए ही नहीं था, है। आपके लिए नहीं था वाकई। पता है सिद्दीकी साहब ने जो ट्वीट की थी, वो प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा देंगे, पर सिद्दीकी साहब आप उसके अल्फाज खुद बता दीजिए। हाँ, अल्फाज ये थे कि बलोचिस्तान विल टेक केयर। सोचें। अच्छा, मैंने इनकी ये ट्वीट पढ़ी और मुझे कुछ समझ ना आया कि इनका मतलब क्या है। अब मतलब कुछ समझ लोगों आया। ने कहा कि ये मच जा रहा है, हर बंदे ने अपने अपने एंगल से लिया था। और फिर गुल और उसके बाद फिर अचानक से हुआ कि जो निगरान वज़ीर आजम के उम्मीदवारों की जो तहरीक वो थी, उसके बाद जो है अचानक से सादिक से जिलानी साहब का नाम फ्लोट होना शुरू हो गया मेरी स्टूडेंट के बाद, जो है ना, मुख्तलिफ चैनल्स के जी जी। ऊपर। तो एनीवेज, जिनके बारे में थी उनको पता था, उनको जब बताया गया तो उनको भी सरप्राइज था। और आपके तो उनको वैसे ही जानने वाले हैं, वो आपको पता है। गुल, इस केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी भी एक मुलाकात हुई थी दो हुसैन मार्केट में, याद है? दो तो मैंने वो रखा था थोड़ा सा कि भाई दूसरी मुलाकात क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो थी, तो इसलिए क्योंकि अब खाने क्या पे आप थी ना। जुमानी, अब आप अब बहुत ही ज्यादा वो थी का क्या मतलब है? खाने पे थी ना, मतलब खाना तो एक पर्सनल सी वो होती है ना। लेकिन ये तो जो है हमारी जो को साथ में हुई थी मुलाकात, वो आपको देख के आए और बैठे, और फिर हमने आपके साथ बहुत सारी जो है वो हालात हाजरा पे गुफ्तगू की। जाहिर है पॉलिटिकल आदमी, फिर वो अपने कैरियर के बारे में बता रहे। तो मुझे लगता है आप ही का सारा किरदार है इसके पीछे। टू बी ऑनेस्ट, I found him to be a very nice person, very educated person, very soft spoken person. Um,
अब वो निगरान वजीर आजम हैं, तो अब उनसे दूर रहना पड़ेगा जब तक वो वजीर आजम रहेंगे। सवाल ये है ना। अब तो वो उस साइड पे हैं, हम इस साइड पे बैठे हैं। जी, हम हमेशा उसी साइड पे हो जाते हैं, दूसरी साइड फैलांग जाते हैं। हाँ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मुझे इस बात की आई थिंक कि ये एक तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट थे, लेकिन जाती तौर पे इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं कर रही, जाती तौर पे पढ़े लिखे, सॉफ्ट स्पोकन, गुड नेचर्ड आदमी हैं। और होपफुली जितना मैं इनको सॉर्ट ऑफ जांच पाई, आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब, द जॉब ही इज बीन गिवन। हाँ, वो तो अब बिल्कुल जी ठीक बात है आपकी। ओहदों पे और बगैर ओहदे के इंसान मुख्तलिफ होता है, ये तो ये भी जाहिर है। है। फिर वो जो है वो हल्फ भी उठाता है, ठीक है, कि मैं जो है वो बहुत सारी फिर उसके साथ जो है वो आ जाती है ना चीजें। तो हम वेट करते लेकिन रहते ये हैं है। जब हमारे दोस्त ओहदे से वापस आएंगे, फिर हम अपनी दोस्ती दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। जैसे रिस्टार्ट। हाँ, जैसे खैर मैं नाम नहीं लेना चाहती, काफी सारे लोग। बट एनीवे, अब हाँ, ये जो नया केयर टेकर सेटअप है, कयूम साहब पहले तो ये समझाएं कि ये कितनी देर रहेगा। गुल कहीं आप भी तो नहीं उसमें कोई कभी काबीना के अंदर तो नहीं आ रही हैं आप? मुझे अजल से लोग काबीना में डाली चले आ रहे हैं, फिक्र ना करें। मैंने कहा पूछ लो ना। नहीं, अच्छा नहीं। हम वो हैं, मेरे मेरे जो खालू थे, हाँ। मलिकुल आम जिलानी, मैं उनकी तरह हमेशा कांस्टेंट ऑपोजिशन में रहूंगी। हम्म। हम शीशा दिखाने वालों में से हैं। हाँ। अम, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखे ना, खबरें ये आई कि ये क्योंकि यकदम देखें काउंसिल जी, हाँ बिल्कुल। काउंसिल ऑफ आगे भी कॉमन आप ये इंटरेस्ट देखें ने ना कि एकदम एक तो से, ये। हाँ, आप बात कीजिए। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके ख्याल में मैं ये कह ये रहा हूँ कि अगला सेटअप जो है वो जिस तरह से सितंबर के अंदर जुडिशरी के अंदर भी तब्दीली हो जाएगी और वहां पे जस्टिस काजी फाइज ईसा होंगे, तो बलोचिस्तान से ही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, बलोचिस्तान का ही चीफ जस्टिस भी होगा। तो मेरे ख्याल में ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं, इंटरेस्टिंग टाइम है दोनों के लिए जो है। वो मामला इतने आसान नहीं है। ये एक मुझे याद है कि कुछ दिन पहले एक खबर छपी थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और मिसेस रीना ईसा इस्लामाबाद जिमखाना में गए वहां पे फिल्म देखने, मिशन इम्पॉसिबल। आगे भी सुनते हैं जो ना मिशन इम्पॉसिबल टाइप चल रही है। एनीवेज, आपको क्या लगता है? आप सेंसिस की जिक्र कर रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि जब एक यकदम, देखिए मेरी तो शर्तें लगी हुई थी ना लोगों से, बहुत देखिए, जो लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन थी वो ये कहते थे कि ये इलेक्शन नहीं होने वाला टाइम पर, और मैं एनालिसिस करती थी कि ये होकर रहेगा टाइम पर। फिर यकदम ये हुआ कि देखें, गो के सियासतदानों ने कहा था कि लेट हो गया, इसलिए हम सेंसस रिजल्ट नहीं नोटिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं। यकदम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको नोटिफाई किया, और उस पे फिर सारा जहान बशमूल मेरे, हमें मानना पड़ा कि अब अगर ये हो गया है और हल्का बंदियां होनी हैं और ये और वो, और आप सीटें ऊपर एतराज नीचे, आने हैं या फिर ये हाँ होना। इतराज आएंगे, बहुत कुछ होगा, इसका मतलब है अब तो गया इलेक्शन। इस पे मैं हाँ। आपसे चाह रही थी, लेकिन आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन फिर भी शायद फेयरली टाइम के आसपास ही हो जाएगा, कि क्योंकि देखिए आगे, गुल मेरी क्योंकि आगे काजी आ रहा है जालिमों।
देखिए ये जो भी सूरत हाल बनेगी, जिस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो हैं वो होना शुरू हो गया ना, बहुत सारा बैकलॉग इकट्ठा कर दिया है उमर अता बंदयाल साहब ने। ठीक है, उमर अता बंदयाल साहब जो लगीच छोड़ के जा रहे हैं और जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जा रहे हैं, उसमें ये मतलब कोई इजी टास्क नहीं होगा। ये कोई वो क्या कहते हैं कि फूलों की सेज नहीं होगी। जाहिर है बहुत सारी किसके चीजें, लिए, किसके लिए फूलों की सेज नहीं होगी? जो भी केयर टेकर सेटअप आ रहा है आई उसके सी। लिए। एक तो केयर अच्छा। टेकर सेटअप और दूसरा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल। ओके। एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो यह है कि उस डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट को यकजान करना, और फिर उसके बाद जो है वो जितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एनामलीज या इश्यूज को छोड़ के गए हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब, उनको या अपना जो स्टूडेंट्स जो है उसको दुरुस्त सिमत के ऊपर लेके आना। और उस पे फिर आते इस हैं। सूरत हाल में जब ये आएंगी, जब ये चीजें आएंगी, तो फिर देखे ना, जो काजी साहब ने वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और फिर उनके यहाँ तो आइन और कानून है, और उसके मुताबिक जो फैसला है वो है। मैं काजी साहब वाली और ये सुप्रीम कोर्ट में चेंज वाले टॉपिक पे जरा ज्यादा तफसीली बात आपसे करना चाह रही थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले वो हम डायरी डिस्कस कर लें, फिर हम आराम से सुप्रीम कोर्ट चेंज की बात करेंगे। क्यों साहब, मसला ये खड़ा हो गया है कि डायरी जो मिली है मुबैना बुशरा बीबी की, वो बड़ी डैमिंग है, बहुत डैमिंग है। और मेरे लिए उसमें ये डैमिंग बात नहीं है कि वो दूध किस वक्त पीता था और किसके ऑर्डर पे पीता था, और बीबी कहती थी जलसा इस वक्त, या सिर्फ इतने। सिर्फ डायरी नहीं है, डायरी के साथ एक और डिवाइस भी जो है वो भी है, उसका भी फोरेंसिक हो रहा है। आपकी तो ब्लॉग के मैं अंदर चाह खबर ये दे रही देते हैं। थी, हाँ मैं चाह ये रही थी कि आपसे मतलब आपसे कमेंट लूं इसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं उस पर एक कमेंट देना चाहती हूँ कि पता है मसला इसमें क्या है? मसला डायरी ने, अगर ये डायरी दुरुस्त है और वो आप बताएंगे, डायरी ने सिर्फ कंफर्म किया है, सिर्फ और सिर्फ एक बात को कंफर्म किया है कि इमरान खान एक सुपरस्टिशियस आदमी है। वो टोटकों पे, जादू टूनों पे बिलीव करता है, पीरी फकीरी पे बिलीव करता है। उसने तो शादी इस चक्कर में कर ली कि खातून ने मुझे कहा है कि मैं इससे शादी करूंगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। हैविंग a superstitious person in a position of such power is a very dangerous thing. And by the way, the problem, bigger problem here is कि जिन लोगों ने उसको ठूसा था वो ये बातें जानते थे कि ये सुपरस्टिशियस है, इसीलिए इसके घर में उन्होंने अगर अगर घुसाई। अगर गुल आप ये देखें, बहुत सारी स्टोरीज आई थी, रहमतुल्लाह वाली भी स्टोरी आई थी कि किस जी तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। बीबी का पीर, और बुशा बीबी का जो है वो एक पीर बनाया गया, और उस पीर का कहाँ हाँ, कनेक्शन था, और हाँ। उसके सबके पीछे जनरल फैज थे। और जो बातें हुआ करती थी, असल मोहल्ला में वो थे जो अपना आईएसआई के अंदर फोन टैपिंग के अंदर थे। यही क्या यही हो रहा है? तो ये जो है एक चीज, देखें, मतलब देखें अब देखें पीएम सिद्दीकी उसके के साथ, साथ फिर देखे ना उसकी कमजोरी पकड़ी इन्होंने, उस कमजोरी का फायदा उठाया कि वो एक सुपरस्टिशियस आदमी है। और क्योंकि वो सुपरस्टिशियस है तो वो जो क्या नाम लिया आपने उस बंदे का, ये जो फैज ने, रहमतुल्लाह। रहमतुल्ला, रहमतुल्ला को पीरनी का पीर बनाया, पीरनी को इमरान का पीर बनाया, और उसके थ्रू सारी काम इस तरह से हुए। मतलब ये इतना सोचा समझा था कि एक बंदे की पहले कमजोरी ढूंढो। वो कमजोरी इनको पता थी, इनसे इन्होंने ये काम अनजाने में नहीं किया। वैसे गुल और सुपरस्टिशियस तो तकरीबन सारे लोग ही होते हैं इस किस्म के, लेकिन क्यों भाई? वो कोई नहीं। उनका उनका देखें, आपको याद नहीं है बेनजीर भुट्टो जो है वो एबटाबाद के अंदर एक बाबा तनक्का हुआ करते थे, उनसे झाड़ू जो मारते थे, हाँ वो लेकिन भी वहां पे गए थे। चलें चलें चलें, नवाज मैं शरीफ भी मैं वहां पे गए, और भी जो है, चलें ठीक मतलब है, वो लेकिन एक पीर का वो होता था, लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था। नहीं, बात यह ना कि आप कितने सुपरस्टिशियस हैं, कितने ज्यादा हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है ये
देखे ना, बीबी के ऊपर पीर चढ़ा के और वो करके, और शादियां तो नहीं करवा सके थे ना, वो नवाज शरीफ की करा सके ना, वो जरदारी, वो ये बेचारे काले बकरे काट कूट के फारिग हो जाते थे। ठीक है, जो सुपरस्टिशन एक नॉर्मल लेवल का अब ये होता देखिए है। ना, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके कहते रहेंगे जनाब वहां पे बनी गाला में मुर्गियां जलाया के जाया करते, सोचें। कुछ सारे, हाँ मतलब बहुत कुछ। ये भी सुनने में आ रहा था कि अच्छा। जनाब वो बनी गाला के इसलिए शिफ्ट हुए थे मोक्कल के आने के बाद कुर्बान पे रुकावट थी। तो एनीवे अच्छा, स्टोरीज तो बहुत आप सारे हैं। सिर्फ ये बता दें तो आप ये कि डायरी क्यों ये ले जो, आए बीच में? कि मैं इसलिए लेकर आई हूं क्योंकि जाहिर है इस पे चमगोइयां हो रही हैं, राइट। इस पे चमगोइयां हो रही हैं, तो मैं जानना ये चाहती हूं आपसे कि ये डायरी क्या ऑथेंटिक है और क्या ये वाकई बुशरा बीबी की है। देखें, जो हमारे सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज के अंदर शामिल हैं वो लोग जो कि उस ऑपरेशन के अंदर थे जिन्होंने 5 अगस्त को फैसला आने के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। तो उनसे जब बात होती है तो वो इस बात को कंफर्म करते हैं। और फिर न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही मोबाइल भी जो है वो भी रिकवर किया गया। तो अब उस मोबाइल का जो है वो फोरेंसिक हो रहा है। अब उसमें से क्या कुछ निकलता है वो एक और बात है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ये इस हद तक तो इस डायरी के अंदर जो कंटेंट अब तक मंजर आम के ऊपर आए हैं कि वो किन लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो तो उससे उससे तो कोई मेरा नहीं है। लेकिन मास वजह इसके कि उसका एक साइको एनालिसिस होता है कि किस तरह से स्टेट अफेयर्स चलाए जा रहे थे तोहमात के ऊपर, अ, और ये इस तरह की चीजें कि इस टाइम जाना है, इस टाइम नहीं जाना है, ये वक्त किस लिए है, इस वक्त क्या करना है, इस वक्त असेंबली तोड़नी है, इस वक्त नहीं तोड़नी है, इस वक्त ये करना है, वो करना है। मैं आपको बात बताऊं गुल, जब ये नो कॉन्फिडेंस आ रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस की वो जो है प्रोसेस पूरा किया जाए, तो हम्म। एक बहुत करीबी इंसान थे। मैं नहीं, क्योंकि वो माजरत से मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो एक बड़े कानूनी ओहदे के ऊपर थे। तो उन्होंने उनके साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने इमरान खान साहब के मैसेजेस और किस उसमें उसमें ये था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं होने देनी कितने बजे तक। ठीक है, और यहां तक जो है वो चीजें थी। तो इसको इस तरह से कोलैबोरेट होती हैं बहुत सारी चीजें, है ना, कि ये जो इल्म उलादात का है कि इस वक्त क्या करना है, इल्म जाफर है, ये मुख्तलिफ किस्म के इलूम है और ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो जो ये बात तो कंफर्म है कि वो डायरी जो है वो उस रेड के दौरान, गिरफ्तार करने के दौरान जो है वो कब्जे में ली गई थी और बाकायदा लिस्ट विस्ट बना के जो जो चीजें थी उनकी हैंड ओवर की गई थी, ताकि बाद में जो है वो किसी किस्म का इस तरह का वो, तो उसमें मोबाइल भी जो है वो तो आप उसका मेरे ख्याल में फोरेंसिक हो रहा है कि क्या देखते हैं उसमें से क्या कुछ बरामद हो रहा वैसे आई डोंट नो, अगर ये दोनों मियां बीवी अभी तक चीजें डिस्ट्रॉय कर कर नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि ये नौश्ता दीवार था कि आखिर तो आपने पकड़े जाना है, आखिर तो अंदर लोग आएंगे, आप कितने पेट्रोल बम गिराएंगे। और ये प्रोबेबली कुछ मंजर ऐसा है कि वो कुछ सफे फाड़ के फ्लश डाल चुकी थी, कुछ सफे जमीन पे गिरे हुए थे, बाकी डायरी, मतलब इतना, इतने कॉन्फिडेंट ये किस तरह थे कि ये सारा कुछ अभी तक रख कर बैठे हुए थे, और उस फोन में से अगर इन्होंने सारा कुछ रीसेट नहीं कर दिया तो बीबी तो काफी बेवकूफ निकली है। और इमरान पता खान का अपना फोन। नहीं। ये तो बात की बात है ना, अभी आगे और क्या कुछ चलता है वो तो देखने वाली बात है। अच्छा, जो सबसे अब ये मजेदार था, सबसे मजेदार मकालमा वो जिस तरीके से इमरान ने सुनाया ना, शफकत ने, तो जब बीबी है। से मोबाइल फोन मांगा था तो उन्होंने एक घिसा पिटा बटनों वाला फोन पकड़ा। अगलों ने कहा नहीं बीबी, हमें पता है आपके पास स्मार्टफोन है, वो चाहिए। अब जाहिर है उन्होंने ये मकालमा नहीं कहा होगा जो इमरान ने कहा, भाई हम आपको सुनते रहे, टेप करते दूसरा वाला फोन निकाल। लेकिन मैंने रिसेंटली एक
कोड़ा कोड़ा करके एक इंडियन फिल्म देखी थी, उसमें मुझे पुलिस के तरीके बड़ी अच्छी तरह समझ आए, जिस तरह से इन्होंने चीजें वहां से आपको मतलब। याद नहीं है ये पुलिस के जो तरीकेकार होते हैं? वो शहबाज गिल में वो अस्पताल से नहीं निकल रहा था, तो उसके कान में जाके एसपी कहते हैं कि तुम्हारी जमानत हो गई। और तैयार हो गए पहुंचा। मैं बगैर तो कह रही थी जमानत। यार, मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि जो एक, अच्छा ये जो है ना, एक एसपी जिनके साथ इनकी तस्वीर आई थी कार में, मेरा ख्याल है पुलिस वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा होता है। वो वहां खड़ा हुआ ना, ट्रोलिंग कर रहा था इमरान खान की, जब दरवाजा तोड़ के उसको बाहर है, हाँ सर तुसी उतो तो ही गिफ्ट चोरी कर लेते। हाँ सर तुसी रजिस्ट्री नहीं कराते। तुम्हारा काम है गिरफ्तार करना, तुम्हारा काम टिच करे मारना और मस्कुर उड़ाना नहीं है। लेकिन पुलिस वालों का मैंने रियलाइज किया, एक आजकल वो भी चल रही थी, ऑडियो भी चल रही थी, पर जो मैंने वो कोडू देखी और जो किस्सा आपने बताया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर इन्हीं का होता है। लेकिन अब आखिरी वैसे था वाले ना, पे। अब एक और किस्सा भी सुनाओ। मैं, एक दो हाँ पार्टियां थी, सीधा झगड़ा हुआ उनका, वो थाने पहुंच गए और आप बाहर बताइएगा ये वो सारा। तो फिर उसके बाद जो वो दोनों पार्टियां वहां पहुंची कि पुलिस आ गई है, तो उन्होंने कहा कि चलो ਅਸੀਂ सुलह कर लेंगे। तो थानेदार के पास गए और जाके कहते हैं भाई जान हमारी सुलह होगी और ये मैं देखे या जो जप्पी पाओ जी किसी भी जप्पी पाओ। तो थानेदार साहब कहने अच्छा ठीक है। उन्हें दराज खोल के ना पिस्तौल के लेके ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ मैं अपने ते पा ला। ਤੁਸੀਂ तो जप्पियां पा ली हैं। तो अच्छा, आपने वो कोडू करके नाम है, उसमें बेसिकली द सेंट्रल कैरेक्टर इज पुलिस डीएसपी और समथिंग, वो जरूर देखनी है। मुझे लगता है कि जरा पिस्तौल निकले अपने तो पाला। लेकिन जो आखिरी टॉपिक था हमारा, सीरियसली उस पर वापस आते हैं। ये जो बंदयाल साहब ने हरकतें की हैं, जो इन्होंने कल फैसला दिया है, बशमूल जो पीछे ये हरकतें करते रहे हैं, मतलब ये लिटरली कोर्ट रूम में बैठ के आइन साजी करते रहे हैं। कल वाला इनका फैसला ये कह रहा है कि जो हमने 1980 में, हमने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक इख्तियार दिया था पार्लियामेंट ने, कि जो बहुत जरूरी कोई इंसानी हकूक की पामाली हो रही हो और वो बेचारे ट्रायल कोर्ट ना जा पा रहे हो, गरीब लोग हों वगैरह वगैरह, तो उनको एक आईनी दिया था इख्तियार कि आप ऐसे केसेस जो हैं, ऐसे लाचार लोगों के केसेस आप डायरेक्टली सुन लें। इन्होंने वो डायरेक्टली सुनने की बजाय कभी डैम फंड बनाने शुरू कर दिए, कभी कीमतें सेट करनी शुरू कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी हुकूमतें घर भेजनी शुरू कर दी। अच्छा, एक तो उन्होंने एक इनको बुझ गए इख्तियार आप, दिया है, हाँ क्या? आबादी कंट्रोल करनी। जी मैं कोई एक चीज नहीं भूली, आबादी भी कंट्रोल करते हैं, ये बड़ा कुछ, ये बर्तन भी फेंकते हैं कि अस्पताल साफ है कि नहीं है, ये सारा ये इसी तहत करते रहे ना। लेकिन बात सारी ये है कि इख्तियार दिया था पार्लियामेंट ने और सोचा नहीं, सोचिंग नहीं की कि उस इख्तियार को लिमिट भी करना है। अगर ये गलत फैसला कर दें तो उसका क्या तदारुक होगा। तो तदारुक के लिए आज खुद इन्होंने रूल बनाए 1980 में, और रूलों में सिर्फ ये कर दिया कि वही बेंच दोबारा देखेगा अच्छा, और अब ये भी सुन सिर्फ लीजिए कि टेक्निकल उसमें देखेगा। उन्होंने लिखा है, ये रूल्स के बारे में भी एक बड़ी मजे की आपको बात बताऊं, सॉरी टू कट यू, लेकिन कुछ कानूनी या तारीख है उसके हवाले। अब उसके अंदर वो लिखते हैं कि बड़े इलस्ट्रियस और ऑनरेबल और जजेस थे, बड़े दानिश और हिकमत के मंबा थे। आपको पता है, आप सर्च करें ना, तो ये जो 1980 के रूल्स हैं ना, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के रूल्स की कॉपी मारी है, छापा मारा है कहाँ के? इंडियन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो ये छापामारी तो लोग हैं यार, वो जो इन्होंने गॉड फादर और ये और वो लिखा था, छापे ही तो ये मारते हैं। अब तो हर बंदा मतलब ठीक है। लेकिन फिर भी बात यह है कि इस जजमेंट में इन्होंने कहा है कि ये जो रूल्स हैं, यानी आइन पार्लियामान बनाती है, उस आइन के तहत इनको पावर देती है, उस पावर के तहत ये एक रूल बनाते हैं और कहते हैं ये जो रूल है ये आइन के कवानीन से ऊपर है।
ये जो हरकत इन्होंने की है, तो सवाल मेरा आपसे एक्चुअली ये था कि ये अब अभी 1 महीना और पड़ा है, इसके अंदर ये और गंद घोलेंगे, लेकिन ये 4-5 साल से गंद घोली चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आने वाले जज साहब हैं, ईसा साहब, उनके कंधों पे बहुत भार है, क्योंकि उनके कंधों पे एक नॉर्मल भार नहीं है कि वो सिर्फ अपना काम करें, वो सुओ मोटोस फजूल ना लें, वो केसेस निपटाएं, वो जुडिशियल सिस्टम ठीक करें। वो तो एक नॉर्मल भार होता है। उनके कंधों पे असल भार मेरे ख्याल में ये है कि जो जुडिशलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया है, जिस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस ये लोग छोड़कर गए हैं, ईसा साहब ने उसको ठीक करना है। क्या वो कर पाएंगे? देखिए, ये जो मैंने पहले भी बात की थी ना आपके, जहाँ पे एक मुनफसिल सुप्रीम कोर्ट है और फिर उसके बाद जो है वो इतनी सबसे पहले तो 184(3) जो है इसके ऊपर, और फिर बहुत ऐसे फैसले जिनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत और मईशत दोनों मुतासिर, yeah. वो उनको दुरुस्त करना। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी बात है वो तो ये है 184(3) के पैरामीटर्स एक ऐसे बनाए जाएं जिसमें आप जो है वो हर चीज ही नहीं कि मतलब आप 58(2) का नेमुल बदल उसको बदल। लेकिन फिर बात यही है कि अब उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसके ऊपर स्टे किया हुआ है 8 रुकनी बेंच। अच्छा, वो कमेटी ऑफ जजेस, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को डाइल्यूट किया 3 जजेस के अंदर। फिर अब ये जो आ गया ये जो जजमेंट्स एंड रिव्यू एक्ट जो कल उड़ा दिया उन्होंने कि दी जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको मेयर लेजिस्लेशन से ओवरराइड नहीं किया जा सकता। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर करार दे दिया। नहीं, हालांकि एक जजमेंट साइट की हुई है और उसमें कहा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव रूल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स को ओवर रूल नहीं कर सकते। यहाँ कोई एग्जीक्यूटिव रूल नहीं था, यहाँ तो पार्लियामान की सेनेट एंड लेजिस्लेशन थी। और फिर आप देखें उसमें जितने जो फैसले हैं जिनके हवाले दिए गए हैं वो कोई 1960 का है, कोई कब का है, कोई हिंद सिंध का है, कोई पता नहीं किधर जाके चले गए, कोई गैर मुल्की। नहीं, लेकिन जो मेन बात अपना जो है सर, मेन बात ये है, मेन उसका नुक्ता ये था मेन कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। ठीक है, फेयर ट्रायल का जो असूल है वो वायलेट हो। हाँ, उसकी भी बड़ी मजेदार इंटरप्रिटेशन की है जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब ये 10A को इंश्योर करने के लिए, और अगर 184(3) के अंदर आता है तो उसके अंदर एक अपील का हक बनता है, तो उसको ये इंश्योर करते तो वो सो दैट एक फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, जो कि आईनी जरूरत है। तो उसका वो कहते हैं कि लोग क्यों नहीं होता ये, फिर वकील करने की इजाजत होती है, उसको प्लीडिंग करने की इजाजत होती है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि इंसाफ नहीं होता? इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, इन्होंने कहा इसका मतलब है, अटॉर्नी जनरल साहब का मतलब ये है कि हमने कानूनी और आईनी और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। ठीक है, बात ये है, हालांकि बात बिल्कुल डिफरेंट थी और सवाल बिल्कुल, जवाब बिल्कुल मुमकिन। हाँ, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जब हम सुओ मोटो लेते हैं तो कैसे हो सकता है कि हमने कोई गलत बात या गलत फैसला किया हो, तो भाईजान वो नीचे जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे हैं, वो क्या गलत फैसले करते आ रहे थे? लेकिन फेयर ट्रायल के प्रोसेस के ऊपर बात हो रही है और आप कह रहे हैं नहीं, जो फैसला हमने कर लिया वो गलत हो ही नहीं सकता, इसलिए अपील नहीं होगी और लार्जर बेंच नहीं बनेगा। अब ये जो जितना बड़ा, देखें मैं इस पे क्या कहूं, बात तो सबको समझ आ ही रही है। मुझे एक बात बताएं, ये काफी आईनी खिलाफ वर्जियां की हैं इन्होंने अपने फैसलों से, की हैं कि नहीं की हैं? पहले ये बता दें, आप अग्री करते हैं कि नहीं? नहीं, वो तो सामने है, कुल हम तो इसको रिपोर्ट, अगर वो सामने है, आप CCPJ का देख लें, आप ये देख लें, आप ऑडियो लीक्स कमीशन का देख लें, आप और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं। मतलब आप ये देखें कि नैब ऑर्डिनेंस, जो नैब तरामीम जो पार्लियामेंट में 14 महीने से वो केस चल रहा है, उसकी जजमेंट नहीं लिखी। रिजर्व वो पे भी पता नहीं कितना अर्सा लिया। अब जजमेंट अगर आपने कर ली है तो आप उसको अनाउंस करें,
अब ये जजमेंट को एक मखसूस टाइम तक रोके रखना, आप मुझे बताएंगे कहाँ से जुडिशियल प्रोप्राइटरी है? नहीं है ना। आप फैसले रोक के रखते हैं। अब मैं देख रहा था फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिनके सैकड़ों मतलब ऐसे जजमेंट्स हैं, जिनके केसेस हैं, जिनके हेयरिंग मुकम्मल करके फैसले भी शॉर्ट ऑर्डर दे दिए, लेकिन उनकी डिटेल जजमेंट्स नहीं। इलेक्शन का आप 14 मई का फैसला जारी करते हैं, शॉर्ट ऑर्डर करते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं डिटेल रीजनिंग से। मेरा मैं मतलब देखिए बहुत ज्यादा जो है वो धज्जियां जिसको कहता है ना कि असूलों की, कवानीन की, उनकी उड़ाई जाती है। पर मैं देखें देखें कानून में एक असूल है, वो ये है कि किसी जज को उसके गलत फैसले की वजह से सजा नहीं की जा सकती। ठीक है, फैसला गलत हो सकता है। वेट वेट, सवाल बात ये है कि ये सिर्फ गलत फैसले नहीं कर रहे, ये जराइम कर रहे हैं। इन्होंने बार बार आइन शिकनी की है। ठीक है, क्या अब दो चीजें हो रही हैं। बात गलत फैसले की नहीं है, बात ये नहीं कि आपने गलती से किसी को फांसी दे दी इसलिए आपको सजा हो, नहीं। आप जानकर बूझकर आइन शिकनी कर रहे हैं, मखसूस मफादात के तहत कर रहे हैं। इन बातों के ऊपर आगे चल के मेरा ख्याल है कानून साजी भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इनका एहतसाब भी होना चाहिए। ऐसे लोगों से सिर्फ जान छुड़ा लेना काफी नहीं है, महज काफी नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है। वरना यही होता रहेगा अगले 75 साल भी, और अवाम बेचारी का पता नहीं क्या बनेगा। तो एनी लास्ट वर्ड्स जी? मुझे बस यही है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मुझे क्यों ये अब हमारा रनिंग जोक है। हाँ बिल्कुल जी जी, कंप्लीट कीजिए बात, फिर चलते हैं। मैं ये कह रहा था कि आने वाले दिन जो हैं जाहिर है एक बड़ी उसकी है, और फिर जो बात है, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शंस कराने का मामला है ना, कुल आपकी जो मेरा ख्याल है कि ये टाइम के ऊपर हो जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा एनॉमलीज जो है वो जन्म लेंगी और उनके वजह से और ज्यादा मसाइल जो है वो पैदा होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 साल वाली बात है या इस तरह की बात है, ये नहीं होने जा रही है। इलेक्शन जल्दी हो जाए। चले, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्लोज ऑन। और इलेक्शन अगर जल्दी हो गए तो ना सिर्फ पाकिस्तान का फायदा होगा बल्कि मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी शर्तें हार जाऊंगी वरना। तो ज्वाइन करने का बहुत 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 शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू कयूम सिद्दीकी साहब, और शुक्रिया नाजरीन। कल तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।